मेरे पहले बच्चे के जन्म के समय सब कुछ ठीक गया, मेरी डिप्रेशन की हिस्ट्री होने के बावजूद। उसके जन्म के 4 साल बाद जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो मुझे नहीं लगता था कि कुछ बुरा हो सकता है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा झूठ था। मेरी प्रेगनेंसी मुश्किल थी। जन्म के समय मैं और मेरा बच्चा दोनों मौत के मुंह से निकल कर आए थे। बच्चे के पैदा होते ही उसे आईसीयू ले जाया गया और मैं उसे देख तक नहीं पाई। जब मैं इस बुरे समय में जी रही थी, मेरा इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ा था। मेरा काफ़ी खून बह चुका था, लेकिन मेरे पति की ओर से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। क्या ये मेरे पोस्टनेटल डिप्रेशन की वजह थी? शायद हाँ, शायद नहीं। लेकिन उसके बाद मैंने लगभग 8 महीने खुद से लड़ते हुए गुजारे। मुझे डिप्रेशन की समस्या आती जाती रही, मगर 25 साल बाद मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि पोस्टनेटल डिप्रेशन से ज़्यादा खराब कुछ भी नहीं है। पोस्टनेटल, पोस्टपार्टम, पेरीनेटल या बस डिप्रेशन एक माँ के लिए उसके जीवन का सबसे बुरा दौर हो सकता है। क्या है ये डिप्रेशन? सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, मां बनने के बाद की घबराहट, बेचैनी क्यों होती है और इससे कैसे निपट सकते हैं, इसी पर बात करने की कोशिश आज मैं आपसे कर रही हूं और नारी के खास शो म्याऊं में। मेयो क्लिनिक की वेबसाइट के मुताबिक एक बच्चे का जन्म मां के भीतर कई तरह के पावरफुल इमोशंस पैदा कर सकता है, जैसे खुशी, डर, उत्सुकता से लेकर बेचैनी तक। नई माओं में हार्मोनल बदलावों की वजह से काफी सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिन्हें अक्सर बेबी ब्लूज कहते हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट, मूड स्विंग्स, बार बार रोना आना और सोने में तकलीफ होना। कुछ हफ्तों में ये खत्म हो जाता है, मगर कई बार ये और सीरियस रूप ले लेता है और लंबे समय तक मां को परेशान कर सकता है और बन जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। दिमागी परेशानियों के बारे में एक आम बात है। अक्सर लोग समझते हैं कि दिमागी दिक्कत ही तो है, दिमाग ठीक रहे तो दिक्कत ठीक, तो कुछ बढ़िया खाओ, अच्छी फिल्में देखो, थोड़ा रेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मेंटल कंडीशन कितनी असल है, कितनी रियल है, ये मुझे बताया कुछ मॉम्स ने। सबसे पहले सुनिए शबनम की बात, जो बेबी ब्लूज से परेशान रही। मेरा नाम शबनम खान है और मैं 5 महीने के बच्चे की माँ हूँ, जिसका ख्याल मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर रखते हैं। सब कुछ बहुत स्मूथ है, लेकिन फिर भी कुछ दिन ऐसे आते हैं कि लगता है कि किसी से बात ना करो, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, लगता है सोते रहो, कोई काम ना करो, बस अपने ख़्यालों में गुम रहती हूँ। बहुत एंग्ज़ायटी होती है, लगता है कि मेरे बच्चा ठीक तो है ना, बेवजह अगर वो ठीक होगा तब भी मुझे लगेगा वो ठीक तो है ना, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या मुझे अपनी सेहत से जुड़ी बहुत सारी एंग्ज़ायटी रहती है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये हर एक न्यू मॉम को होती है और यही पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जिसके बारे में लोग बहुत अवेयर नहीं हैं। खुद नई माएँ इसके बारे में अवेयर नहीं होती है। मैं इसके बारे में अवेयर थी, इसीलिए मुझे किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता जब ऐसे दिन होते हैं, सारे दिन ऐसे नहीं होते हैं, कभी-कभी हफ़्ते में 1-2 बार, कभी-कभी पूरा हफ़्ता भी ऐसा जाता है जब से मेरी डिलीवरी हुई है कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता, उदासी होती है, मन करता है रोएँ, चिल्लाएँ, बेवजह बिना किसी वजह से भी। लेकिन ये मैं किसी को समझा नहीं सकती। पर हाँ, मैं खुद समझती हूँ, इसलिए मैं अपना मूड बूस्ट अप करने के लिए, अपने आप को इससे लड़ने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर इस पर बातें खुलकर हो, कि जो नई माँ होती हैं, उनका शरीर तो उभर जाता है, लेकिन मन उभरने में थोड़ा-सा वक़्त लगता है, तो उसके बारे में अगर बातें होने लगे, तो इससे नई माँओं को बहुत हेल्प मिलेगी। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके शरीर के साथ-साथ उनका मन भी उभरे, ताकि उनकी देख-रेख अच्छी हो पाए, उनके बच्चे की देख-रेख अच्छी हो पाए। मैं अवेयर थी और अवेयरनेस का कारण यही था कि मैंने इस पे काफ़ी कुछ पढ़ा था कि क्या-क्या हो सकता है, इसीलिए। बट हर औरत को ये मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम इस पर बात करें, खुलकर इसको शेयर करें, तो मुझे लगता है कि औरतों के लिए भी बहुत आसान होगा इस फ़ेज़ से गुज़रना, क्योंकि उनका शरीर अच्छा रिस्पॉन्स तभी देगा जब उनका मन अच्छा होगा। मैंने एक ऐसी महिला से भी बात की जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार रही। उनकी आइडेंटिटी हम उनकी दरख्वास्त पर छिपा रहे हैं, सुनिए उनका क्या कहना है। दीपा गोयल 33 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं और एक बेटे की मां हैं। दीपा बताती हैं कि बेटे के जन्म के 2 हफ्ते बाद ही उन्हें बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगे थे। रात भर नींद नहीं आती थी और भयानक एंग्जाइटी होती थी।
3 महीने बाद हालत ऐसी हो गई कि वो सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी। उन्होंने बताया कि परिवार वालों को इस बारे में बताया पर कोई मदद नहीं मिली। उनका कहना था कि हार्मोन्स में बदलाव के कारण मैं ज्यादा इमोशनल हो रही हूं। मैं दिन भर रोती रहती थी। जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की तब मेरे पति को इस सिचुएशन की ग्रेविटी का अंदाजा हुआ और फिर वो मुझे थेरेपिस्ट के पास लेकर गए। वहां जाकर मुझे पता चला कि मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार हूं। तो ये कैसे पता करें कि एक माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही है और उसका ख्याल कैसे रखें? ये सवाल मैंने पूछा डॉक्टर स्वाति से, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। जाने उन्होंने क्या कहा। प्रेगनेंसी एक बहुत सुहाना सफ़र माना जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ महिलाओं के लिए ये राइड थोड़ी बम्पी हो जाती है। मैं डॉक्टर स्वाति केडिया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपको आज पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बताना चाहूँगी। प्रेगनेंसी के दौरान या बेबी होने के बाद कुछ मूड फ्लक्चुएशंस होना, जल्दी चिड़चिड़ा जाना, थोड़ा रोना आना, टायर्ड फील करना, ये सब नॉर्मल है और वो धीरे धीरे विद टाइम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन इससे कहीं ज़्यादा सिवेरिटी का है। उसमें मूड फ्लक्चुएशंस बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं। बहुत ज़्यादा रोना आना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाना, चिल्लाना, एंग्जाइटी फील करना, बच्चे के साथ, अपने बेबी के साथ बॉन्ड होने में, जिसको एक नेचुरल चीज़ माना जाता है, वो होने में दिक्कत होना, जिसकी वजह से खुद पे डाउट होना कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, कि मैं अपने बच्चे से उस तरह से प्यार नहीं कर पा रही हूँ। बच्चे को लेके एंग्जाइटी होना, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूंगी, बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर डाउट करना कि मैं अच्छी माँ नहीं बन सकती या मैं कभी भी अच्छी माँ नहीं बनूंगी। लोगों से कटा रहना, नींद में, भूख में दिक्कत आना, बहुत थकावट महसूस करना, ज़रूरत से ज़्यादा थकावट महसूस करना, और ये ख्याल आना कि इस तरह जीने से तो मर जाना अच्छा है, मुझे खुद को कुछ कर लेना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए, तो शायद बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से पल जाएगा। ये सारे लक्षण, जैसे मैंने कहा, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के हैं। मैंने डॉक्टर स्वाति से ये भी पूछा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से डील करने के तरीके क्या हैं। इन्हें लाइटली नहीं लेना है। नॉर्मल मूड चेंजेस जो प्रेगनेंसी या बेबी होने के बाद होते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपको एक मदद की ज़रूरत होती है। अब वो मदद चाहे आप अपनी फैमिली से लीजिए, सो उन्हें बताइए, अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से, इन लॉज से, फ्रेंड्स से, जहाँ से भी आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है, उन्हें बताइए, उनकी मदद लीजिए बच्चा पालने में। ना आप सुपर मॉम हैं, ना मैं सुपर मॉम हूँ, ना कोई भी सुपर मॉम है। हम सबको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। अपने लिए टाइम निकालिए। बच्चे के साथ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है कभी कभी कि इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चे को कभी ये चाहिए, उसकी नीड्स को धीरे धीरे मुझे समझना है। सो एक थोड़ा सा समय निकालिए पूरे दिन में जो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें आप अपने बारे में सोच सकते हो या वो चीज़ें कर सकते हो जिनमें आपको खुशी मिलती है। ये याद रखिए कि धीरे धीरे ही चीज़ें आप भी सीखेंगे। ये जर्नी आपके लिए भी नई है। अगर फिर भी लगता है कि सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, मदद लेने से भी कम नहीं हो रहे हैं, पार्टनर से बात करने से भी कम नहीं हो रहे हैं, तो अपने हेल्थ प्रोफेशनल से मिलिए। चाहे वो गायनोकोलॉजिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, जो आपसे बात कर सकें, आपके थॉट प्रोसेस को समझ सकें और उसे बदलने में आपकी मदद कर सकें। लेकिन प्लीज़ ना आप उसे लाइटली लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी मदर हैं जो इस चीज़ से गुजर रही हैं, बी देयर फॉर हर। शी नीड्स ऑल द सपोर्ट दैट शी कैन गेट। तो उम्मीद है डॉक्टर की बातों से आपको एक ऐसे मसले के बारे में जानकारी मिली होगी जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इसकी वजह यह है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस तरह की दिक्कत भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब आपको पता है, तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में माँ बनने वाली औरतों का ध्यान रखेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बस इसी उम्मीद के साथ आपको दिवाली की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और देखते रहें ऑर्डिनरी पर हमारा स्पेशल शो म्याऊं। शुक्रिया।